नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है लव रीडिंग, माय फेवरेट। और हम जानेंगे 2023 साल में यानी कि द ईयर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी। तो एक बहुत ही स्पेशल डेक है हमारे पास, ये पावर ऑफ लव का का डेक है और ये कार्ड्स बहुत ही सुंदर जेंटल एंड लविंग मैसेजेस देते हैं। तो चलिए पाइल प्रिपरेशन करते हैं और मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और रिवील नहीं करूंगी एज यूजुअल। तो आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ही अनबाइज्ड तरीके से और बहुत ही अच्छी मतलब वाइब्रेशन जिसमें से आपको आ रही है, जो आपको लग रहा है कि यू नो दिस इज़ माई कार्ड, यहाँ पे मेरा मैसेज हो सकता है, तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो एक्साइटेड। लव के जो टॉपिक होता है ना, कि जो टॉपिक्स होते हैं मतलब जो सब टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर जो भी आते हैं, जैसे कि काफ़ी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लव लैंग्वेजेस और मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये सारी बुक्स। एंड साइकोलॉजी क्या होती है व्हेन इट कम्स टू लव, लव क्या होता है, ऑल दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और बाय द वे, अगर आपको हालांकि मैं एक सेपरेट पोस्ट निकालूंगी इसमें, क्योंकि फिर वो कमेंट्स ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो एक सरप्राइज़ है। मैं नेक्स्ट जो मेरा पोस्ट आने वाला है कम्युनिटी पोस्ट, उसमें आप चेक कर सकते हैं, वो एक सरप्राइज़ है। और मैं जितने भी लोग उसमें अपना मतलब जो भी चाहते हैं वो गिफ्ट, तो वो अपने ईमेल आईडी बता सकते हैं और मैं उनको वो गिफ्ट दूंगी। तो इट्स अ वेरी नॉलेज वाला गिफ्ट है, ऐसा कोई मटेरियल गिफ्ट नहीं है, तो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट पोस्ट का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आएगा। सो दिस इज़ card number 1. Okay, this is card number 2 and ये card number 3 है। okay? तो इन तीनों में से आप कोई भी एक, दो या तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तीनों में इंटरेस्ट है जानने में कि क्या क्या मैसेजेस हैं, तो आप तीनों देख सकते हैं। एंड ये हमारे बेस फाउंडेशन रहेगा रीडिंग का। तो पाइल 1 अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आप इस चीज़ को, इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और इसकी रीडिंग के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली फॉर पाइल 2 एंड पाइल 3 भी, जो भी आपको पाइल पसंद आ रही है उन तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट्स में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इन रीडिंग्स को व्यू कर सकते हैं। वाओ, बिलो द डेक एक कॉमन मैसेज है सबके लिए, हार्मनी। तो आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, विच इज़ सो गुड। हार्मनी यानी कि बैलेंस, प्यार, सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है। अब कुछ ऊपर नीचे नहीं है, अब कुछ ज़्यादा कम नहीं है, सब कुछ बैलेंस तरीके से चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीवन। तो आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, आपके अंदर शांति का एहसास हो रहा है, आपको इनर पीस का एहसास हो रहा है। और हर इंसान के साथ, हर किसी चीज़ के साथ, चाहे वो ये टेबल ही क्यों ना हो या बेड क्यों ना हो, तो मुझे हर इंसान, हर चीज़, हर प्लेस, हर एनिमल, हर थिंग के साथ मुझे एक बहुत ही लव बेस्ड कनेक्शन फील हो रहा है, एक बहुत ही बैलेंस्ड लविंग कनेक्शन फील हो रहा है मुझे, आपको, हम सबको। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही जनरल गाइडेंस है। सो दैट्स ग्रेट। तो जो भी पाइल आपको पसंद आता है उसे सेलेक्ट कीजिए। जितना टाइम लेना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, लीजिए टाइम, आराम से लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम बैक। अगर आपने चूज़ किया है पाइल 1, तो चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या रीडिंग है। बाकी कार्ड्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, जब आपका चांस आएगा तो हम इनको रीड करेंगे। तो पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है ह्यूमिलिटी। यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 का जो साल होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आप हम्बल फील करेंगे, बहुत ही शांत, डाउन टू अर्थ फील करेंगे, बहुत ही शांति प्रिय हो जाएंगे आप। आपको शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, आपको बहुत शांति, बहुत ही पीस, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे भी जाने का मौका मिलेगा और चूज़ भी वही जगह करेंगे जहाँ पे शोर शराबा कम है। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि लव के मामले में आपको थोड़े, हो सकता है, टफ एक्सपीरियंसेस रहे हों अभी तक, जिन एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत ही हम्बल एटीट्यूड दिया है, यानी कि बहुत ही डाउन टू अर्थ बनाया है, हेल्पिंग बनाया है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बनाया है। तो जो आपके लाइफ लेसन्स रहे हैं उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि आप कितने हम्बल इंसान बन पाए। ऐसे इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहता। तो आप एक आइडियल लवर या तो बन गए हैं या बनने वाले हैं 2023 में। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। आइए देखते हैं फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स की किस फेज में आप एंटर कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव। ओके,
पाइल 1 किस फेज में एंटर कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव? वो 3 कार्ड्स, लेट्स सी। वाओ वाओ। सो देखिए, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो ये बहुत ही तड़कीला भड़कीला कार्ड है। यहाँ पे बहुत ही जो शब्द होते हैं वो बहुत ही हार्श होते हैं, बहुत ही तेज जुबान होती है और बहुत लड़ाई होने की बेसिकली बहुत चांसेस हैं। तो आप हम्बल रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। ह्यूमिलिटी का कार्ड पहले ही आ गया कि अगर लड़ाई होने जा रही है तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू मत कीजिए, और लड़ाई करने का मन है तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हीटेड एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है और बहुत ही इम्पल्सिव एटीट्यूड है दोनों पार्टीज़ का, या स्पेशली आपका। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। तो आप प्लीज़ जितना शांत होने की कोशिश कर सकते हैं शांत कीजिए अपने आप को, और वही आपको बहुत हेल्प भी करेगा। देखिए, ह्यूमिलिटी वाले कार्ड में भी काफ़ी फायरी कलर है और यहाँ पे भी फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, वो भी एरीज का कार्ड। तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि आप स्टार्ट ना करें फाइट बस, और दूसरा इंसान अगर फाइट स्टार्ट करे तो उसको आप स्टॉप कर दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ फुल मून इन लिब्रा भी है, तो यानी कि यहाँ बहुत रोमांस है, बहुत ओके। तो मुझे ये वैसा वाला कपल लग रहा है जहाँ पे अगर आप ऑलरेडी एक पार्टनर के साथ हैं या फिर सिंगल भी हैं, तो ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी है और वहाँ पे बहुत प्यार भी है, यानी कि तुम्हारे साथ भी नहीं, तुम्हारे अलावा भी नहीं। सो क्यूट। तो यहाँ पे विन विन आउटकम इस फोरकास्ट का प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे जो दूसरा इंसान है, लड़ाई हो भी रही है तो भी वो इंसान आके बात करना चाहेगा, चीज़ों को सुलझाना चाहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर आप हम्बल एटीट्यूड को चूज़ करते हैं, अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हो भी रहा है कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप चुप रहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए एक विन विन आउटकम फोरकास्ट है, यानी कि आपकी भी जीत और दूसरे पर्सन की भी जीत। तो यहाँ पे कोई हार जीत का सवाल नहीं है, दोनों ही जीत रहे हैं और दोनों का रिलेशनशिप बहुत सुधर रहा है। दूसरी चीज़ मुझे एक और एंगल ये लगता है कि अगर किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था और आप सोच रहे हैं कि वो इंसान वापस आ रहा है या फिर हमेशा उसके साथ लड़ाई झगड़ा ही रहता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब पीस को चूज़ करने की ज़रूरत है। चूज़ पीस, लड़ाई झगड़े को चूज़ ना करें। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप हमेशा सरकास्टिक वे में बात करते थे, या हमेशा अगर आप रूठे से रहते थे हमेशा और हमेशा सरकास्टिक बात कर रहे हैं, हमेशा जली कटी बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पे बहुत ही प्यार मैं देखती हूँ आपके लिए, बहुत ही बैलेंस आ रहा है आपके। अगेन यहाँ पे बैलेंस्ड कनेक्शन की बात हुई थी, लविंग एंड लविंग अवेयरनेस दैट यू हैव डिफरेंट पाथ्स। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बैलेंस कनेक्शन आई थिंक कॉमन कार्ड में आया था और यहाँ पे भी बैलेंस आ गया है। वेरी ब्यूटिफुल पिंक कार्ड। और लिब्रा का तो होता ही है ज़ोडिएक साइन अबाउट चार्म, अबाउट लव, अबाउट फ्लर्टी एटीट्यूड। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, इट्स अ गुड ईयर फॉर यू। ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर आपकी बहुत समय से शादी नहीं हुई थी, या आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं और आपको लग रहा है ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, 2023 में क्या ही नया हो जाएगा, बट आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप बिलीव करेंगे तो हो भी जाएगा, तो प्लीज़ बिलीव कीजिए। एंड यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून वाला कार्ड है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा पर्सन, ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा जो मतलब ख्यालों में ही मिलता है, या फिर जो बहुत ही रेयरली मिलता है। सो यू आर गोइंग टू गेट वेरी लकी ऑल्सो। नाउ फ्रॉम द वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कैसा समय आने वाला है इन लव फॉर पाइल 1 फॉर द ईयर 2023। तो अच्छा ही लग रहा है मुझे, तो बहुत ही क्यूट आपका रिलेशनशिप लग रहा है। लड़ाई झगड़ा नोक झोंक भी हो रही है और बहुत प्यार भी है। सो एंटरटेनमेंट आपका भी होता रहेगा और आसपास के लोगों का भी होता रहेगा। बट अगेन द थिंग इज कि लड़ाई झगड़ा होने के बाद यू गाइज विल कम बैक टुगेदर। यानी कि ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो गया और अपने अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। आप लोग एक दूसरे को मनाने भी आएंगे, एक दूसरे को पूछने आएंगे, कुछ करने आएंगे। सो इट्स अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप, सो क्यूट। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए कैसा होने वाला है 2023 फॉर पाइल 1 व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। यस, तो अगर हमेशा रूठना मनाना चलता रहता है तो आप कुछ कीजिए अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए, और डांस विद लाइफ, एकदम झूमिए, मुस्कुराइए, नाचिए, गाइए और अपनी बिल्कुल एनर्जी चेंज कर दीजिए। बहुत ही रोमांटिक कलर है इस कार्ड में। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे भी पीछे एक फुल मून है, तो मुझे ये बिल्कुल फुल मून इन लिब्रा का जैसा ही कार्ड लग रहा है।
फुल मून है, पिंक कलर है, नाच गाना हो रहा है, सो गुड। गेट ग्राउंडेड, यस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तड़कीली भड़कीली एनर्जी, इसको ग्राउंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को शांत अगर करना है तो मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ट्रीज़ के रूट्स के बीच में, रूट्स के पास बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बुद्धा जी की भी एनर्जी है। अगेन यहाँ पे पिंक फ्लावर्स हैं, सो वेरी रोमांटिक। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव्स, कनेक्ट विद नेचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर आप अपने लिए फ्लावर्स खरीदते हैं, या फिर अगर आप फ्लावर्स तो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट अगर आप किसी गार्डन में जा सकते हैं जहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, या फिर किसी ऐसे पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे खूब चलने का मौका मिल रहा है आपको, पेड़ों को टच करने का मौका मिल रहा है। नहीं करना है टच, क्योंकि आजकल फ्लावर्स पे प्लग करना और टच करना ठीक नहीं रहता है, वो भी शाम को, तो आपको पता नहीं वहाँ से कौन सा जानवर निकलेगा। थोड़ा सेफ रहिए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि लोग ज़मीन पे बैठ के खाते थे, अपनी उंगलियों से खाते थे, तो उन सब चीज़ों का कुछ मीनिंग होता है। आपकी बॉडी जो है वो ग्राउंड हो सकती है। नंगे पैर चलते थे कुछ लोग, आजकल पॉसिबल नहीं है, काफ़ी डस्ट होती है, और कुछ लोग हाइजीन वाइज पसंद नहीं करते नंगे पैर चलना, या ग्रास पे। एटलीस्ट ग्रास पे आप चल सकते हैं नंगे पैर इफ़ यू वांट। सो बेयर फीट आप चल सकते हैं। एंड वो भी कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट आप योगा मैट बिछा के तो योगा कर सकते हैं, राइट। तो आप योगा कीजिए, या फिर आप सिर्फ ध्यान लगाइए। ध्यान भी नहीं आपका लग रहा है तो आप शांति से बैठ के 2-3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, स्पेशली सोने से पहले, तो आपको बहुत शांति का एहसास होगा। आप एम्पैथ्स हैं, तो ज़रा सी भी चीज़ आपको हो सकता है ट्रिगर कर जाए, तो आपको अपने अंदर का जो भी आपने टफ साइकिल देखा है पहले, उसको आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो भी हर्ट है, उसको निकाल दीजिए। जो भी दुख हुआ है आपको, वो आप सब माफ़ कर दीजिए दूसरे इंसान को। हाईली सेंसिटिव्स, आप बहुत सेंसिटिव लोग हैं, तो आपको जो शोर शराबे वाले एनवायरनमेंट मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उससे बहुत इफेक्ट होता है। तो आपको है कि आप पीस को चूज़ करें, क्योंकि अगर आप शोर शराबे वाले एनवायरनमेंट में हैं, भड़कीली न्यूज़ सुन रहे हैं, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, तो आप ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। आपकी एनर्जी, समझ लीजिए आप एक स्पॉन्ज हैं और आपको पूरे उसमें डाल दिया है स्विमिंग पूल में, तो आप ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे, राइट। आपको टाइम लगेगा उसको सुखाने में, और टू गेट बैक इन योर ओन शेप। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कही जा रही है। ऑलरेडी इतना फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच कर रहा है, फुल मून है, वो भी एरीज में, तो लड़ाई झगड़ा होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप एटलीस्ट चूज़ कीजिए कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, एंड आप नेचर से कनेक्ट करें तो काफ़ी बेटर होगा। इनमें से हमने कार्ड देख लिया था, तो अब यहाँ से लेते हैं मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक। बहुत ही सुंदर प्यारा डेक है। वाह, एक कार्ड आ गया, 7 हेवनली वर्च्यूज, कीज टू गुडनेस। तो यहाँ पे आपको बताया गया जो 7 हेवनली वर्च्यूज होते हैं, जैसे कि काइंडनेस, पीस, और गूगल करना पड़ेगा क्या क्या होता है, तो आप कर सकते हैं 7 हेवनली वर्च्यूज। सो आप उन चीज़ों को चूज़ कीजिए जो भगवान की तरफ से 7 गुड चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि किसी की हेल्प करना, जॉय, काइंडनेस, हेल्प करना, और कोऑपरेशन एंड लव। इन सब चीज़ों को चूज़ कीजिए, मतलब चूज़ द गुड थिंग्स। वाओ, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए लव में। इनवाइट मैजिक इन। तो बेसिकली मुझे समझ में आ गया आपको क्या करना है। ये आपको एक टफ साइकिल एंड हो रही है आपकी, और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, क्योंकि 2 फुल मून के कार्ड्स आ गए, एंड जो ब्लू मून है वो भी एक तरीके से फुल मून ही दिख रहा है। तो बहुत ही आप एक टफ साइकिल को क्लोजर दे रहे हैं और दूसरी साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहली टफ साइकिल के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, जो गंदगी थी, उसको साफ कर दीजिए, और इनवाइट मैजिक, इनवाइट न्यू एनर्जी इन। तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए कुछ करो। तो कोई हॉबी टेकअप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत समय से डांस नहीं किया आपने, तो डांस ट्राई कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं देखती हूँ कि आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए और गुडनेस को चूज़ कीजिए, ना कि रूठना, मनाना, एंग्री होना, और कटी जली बातें बोलना, ऑल दैट क्यों करना है ये बार बार ना। तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेट्स सी आपकी एनर्जी एंड अप्रोच क्या रहने वाला है, क्योंकि एनर्जी चेंज करने की बात हुई, तो लेट्स सी। ओके, वाओ, हैप्पी फैमिली आया आपके लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देखिए, जो मुझे वो दूसरा एंगल याद आया था कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है तो वो इंसान शायद वापस आ सकता है। सो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे भी ना, देखिए, जो हैप्पी फैमिली है वो 10 ऑफ कप्स की बात करता है, यानी कि 10 10 10, फुल मून फुल मून फुल मून, और एक 10।
डेफिनेटली एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है आपके लिए, और यहाँ पे 2 मीनिंग्स हैं। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी इन द सेंस अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट रहा है पहले जो कि मैरिड था, उसके बच्चे भी थे, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइडेंस, नॉट फॉर एवरीबडी, तो मुझे पहले सुन लीजिए। तो अगर आप किसी को लाइक करते थे जो मैरिड है ऑलरेडी, जिसके बच्चे हैं, और उसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, तो अब मुझे लगता है कि उसके साथ जो चीज़ें स्टक थी वो चीज़ें प्रोग्रेस देख रही हैं। यानी कि जो चीज़ें स्टक थी, जो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, कोई प्रोग्रेस ही नहीं थी, तो अब प्रोग्रेस होगी और अब आपकी उनसे शादी होगी, या फिर अब आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आएगा उनकी तरफ से। ओके, दूसरे सेकेंड हाफ लोगों के लिए मैं ये देखती हूँ कि एक जो जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था, या फिर या तो आप उस साइकिल को पूरा क्लोजर दे रहे हैं, यानी कि अभी भी कोई अगर चांस बच रहा है कि कोई पर्सन आ रहा है, आप वेट कर रहे हैं आया कि नहीं, वेट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, सो आप उस चीज़ को अब कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और एक न्यू आपके लिए रिश्ता आएगा जहाँ पे आपका पूरा हैप्पी फैमिली आप एक्सपीरियंस करेंगे। और तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो अब उनके साथ आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। तो जब वो इंसान वापस आएगा तो आप उससे लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, जितनी भी आपको नाराज़गी है प्यार से आप उसको सुलझाइए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज में देखती हूँ आपके लिए, यहाँ पे रेनबो है। रेनबो इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस साइन। अगर आपको रेनबोज दिखते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, तो समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की तरफ से इशारा है कि अब आपका टाइम आ गया है। सो हैप्पी फैमिली, ये फैमिली इंजॉय कर रही है बीच पे, इनके बच्चे भी हैं, तो या तो रेडीमेड फैमिली आपके लिए रेडी है, एक ऐसा इंसान जो मैच्योर्ड है, एज में बड़ा है, उसके बच्चे हैं, तो ये एक रेडीमेड फैमिली आपको डिवाइन की तरफ से मिली है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। या फिर आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली एक बहुत ही हैप्पी फैमिली को एक्सपीरियंस करना लिखा है। ऑल टाइड अप रिवर्स बताता है कि जो चीज़ें जैसे कि ये इंसान स्टक फील कर रहा है, इसके आसपास बहुत सारे रोप्स लगे हुए हैं और दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो इतना बड़ा एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। तो यहाँ पर रिवर्स, यानी कि अब वो टफ साइकिल एंड हो रहा है। यहाँ पे जो स्टक आप फील कर रहे थे, चीज़ें आपके लिए रुक गई थी, अब वहाँ पे प्रोग्रेस देख रहे हैं आप। सो ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ हम मेरे फेवरेट टैरो डेक से देखते हैं कि एनी लास्ट पीसेस ऑफ गाइडेंस। हालांकि बहुत गाइडेंस मिल गई है हमें ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार देखते हैं। ओके, पाइल 1 के लिए एनी गाइडेंस व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, एक कार्ड और। पाइल 1 का 2023 कैसा रहने वाला है? ओके, फायरी क्लाइमैक्स, और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी को, अभी बस वो खा जाएगा। तो अगर आपकी ऐसी एनर्जी, तो प्लीज़ आप अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे काम मत कीजिए, गुस्सा शांत कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे इतने आप चार्ज अप रहेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होना काफ़ी ईजिली हो जाएगा, तो उसको अवॉइड कीजिए आप नाउ। क्योंकि इत्तेफाक से, देयर इज नो इत्तेफाक, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून कार्ड पे ये वाला कार्ड गिरा है, और जब ये रिवर्स में आता है इसका मीनिंग होता है कि आपके पास इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आई है, उसको मिस मत कीजिए, सीज दी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप ईगो के चक्कर में या पहले के दुख दर्द लेके बैठे हैं, उस चक्कर में आपने इतना अच्छा कनेक्शन जो है वो जाने दिया, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आप चाहते भी हैं, आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ चाहते हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो इमोशंस को आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है आपके इमोशंस, तो आपको उनको ग्राउंड करना है, इसीलिए ग्राउंडिंग का कार्ड आ गया है। और इस तरह आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ पाएंगे, क्योंकि आप फिर एक बहुत ही अनबायस्ड, नॉर्मल, बैलेंस्ड व्यू पॉइंट से आप डिसीजन ले पाएंगे। ओके, नज़रिए से आप डिसीजन ले पाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और आपका जो पैशन है फॉर दिस लव रिलेशनशिप वो बढ़ रहा है, और एक न्यू रिलेशनशिप भी आपके लिए आ सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत एंथुजियाज्म, बहुत ही रोमांटिक स्पार्क मैं देखती हूँ, तो बहुत ही सुंदर कार्ड आया है ये आपके लिए। वाओ,
एंड समवन इज फीलिंग स्टक। तो मैं इसके लिए एक और कार्ड निकालूंगी क्योंकि यहाँ पे स्टक वाला कार्ड तो रिवर्स में आया था, अभी दोबारा स्टक क्यों आया है। लेट्स सी ये किसकी एनर्जी है और किस रिलेशन में है। वाई द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे किसी को, स्पेशली आपको, ये मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे डेफिनेटली पीसफुल रेजोल्यूशन है, रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे मैं देखती हूँ। तो जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, उसके साथ दोबारा कम्युनिकेशन होगा, वो इंसान बात करना चाहेगा और पीसफुल रेजोल्यूशन में देखती हूँ। वो इंसान जो है वो बिल्कुल अपने जो वेपन्स हैं वो गिरा के बहुत पीसफुली बात करने आएगा। तो आप उस टाइम अपने वेपन्स मत उठाइएगा, दिस इज व्हाट एक गाइडेंस ये भी है। नाउ ये स्टक क्यों है? स्टक इसलिए है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही है अपने रिलेशनशिप में, या डाल रहा है, और ये वन साइडेड एफर्ट है और उसको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं इतना ज़्यादा। जैसे कि कोई इंसान अपने करियर में फॉर एग्जांपल फोकस करे जा रहा है और बाकी सब चीज़ें नेग्लेक्ट हो रही हैं। सिमिलरली बहुत सारा एफर्ट आपने डाला है और आप नेग्लेक्ट फील हुए हैं, आपको नेग्लेक्ट फील करवाया गया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं सिंगल ही ठीक हूँ। तो ऐसे एटीट्यूड में आप मत रहिए, ये एटीट्यूड आपको स्टक रखेगा। दूसरी चीज़, अगर मनी यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में पैसे का जो स्टेटस है वो बहुत ऊपर नीचे है, यानी कि अगर आप बहुत रिच हैं और आपके पर्सन नॉट पुअर बट आपके फाइनेंशियल स्टेटस से कम है उनका, बट मुझे ऑपोजिट लग रहा है, अगर आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा है और आपका उस कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि आप पैसे के लिए उनके पीछे हैं, ऐसा दुनिया सोच रही है या फिर ऐसा वो सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि ये चीज़ आपको फिर रोक के रखेगी, है ना। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। बाकी बहुत ही सुंदर एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत ही प्यार है, बहुत ही नोकझोंक भी है, तो नोकझोंक को कम कीजिए, प्यार को बढ़ा दीजिए, बस यही है। और मोस्टली आपके लिए एक पास्ट पर्सन रिटर्न कर रहे हैं, उसको आई थिंक आपको स्वागत करना चाहिए क्योंकि सब कार्ड्स के बीच में बिलीव इन द इम्पॉसिबल और एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है। तो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए लव में, पाइल नंबर 1। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए रीडिंग करके। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। वेलकम बैक। पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है, कार्ड नंबर 2 चूज किया है, तो देखते हैं क्या कार्ड आया आपके लिए। आपके लिए आया है पास्ट का कार्ड। ये कहता है थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशंस और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। तो 2023 में आपसे बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको आपको रिलीज करना है। और कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको नीचा दिखाया, आपको हर्ट किया, उनको माफ़ कर दीजिए क्योंकि पास्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे आई है। तो पास्ट की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है तो फिर आपके प्रेजेंट को वो अफेक्ट करती है, सिमिलरली आपके फ्यूचर को भी वो खिलने से रोकती है, उसकी शाइन, आपको शाइन करने से रोकती है। तो आपको पास्ट को पहले, जो इतनी बड़ी गठरी जो आप लेके चल रहे हैं पास्ट की, उसमें इतना ज़्यादा रिप्रेस्ड इमोशंस है, बहुत भारी हो गया है वो उसको खींचना। अब उसको छोड़ दीजिए, आप उसको रिलीज कर दीजिए। अब उसको रिलीज करने का समय आ गया है। एक न्यू साइकिल आपके लिए एंटर डेफिनेटली ऐसा कार्ड्स में आएगा, आई एम श्योर। तो एक न्यू शुरुआत के लिए आप रेडी हो जाइए। उसके लिए आपको सबसे पहले पास्ट को हटाना है। तो पास्ट में अगर आपके बहुत टफ एक्सपीरियंसेस थे तो आप पेशेंस दिखा के, सहनशीलता दिखा के उसको कट ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। तो पास्ट की एनर्जी आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स किस फेज में आप एंटर कर रहे हैं 2023 में व्हेन इट कम्स टू लव। तो पाइल नंबर 2 के लिए कैसा फेज आ रहा है इन लव, लेट्स सी। वो यस, टाइम टू टेक टाइम टू ब्रीद आउट, डिसेमिनेटिंग मूड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप रेस्ट कीजिए, शांति को चूज कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ढूंढने चलिए आप किसी को और बी ऑन द हंट एंड ऑल, बट आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को टाइम दीजिए, ब्रीद कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, शांत। ओके, पास्ट को भुला दीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। देन आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपकी डेस्टिनी अब आपको एक बहुत ही डिफरेंट पाथ पे लेके जा रही है। जो भी आपकी डेस्टिनी है अब आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो पास्ट की यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जब आपका कंफर्ट जोन आपका पास्ट बन गया है, या फिर पास्ट की यादें आप हमेशा सोचते रहते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन बन गया है, तो उससे बाहर निकलिए। नॉर्थ नोड, बहुत ही शुभ समय आ गया, क्योंकि जब नॉर्थ नोड का कार्ड आता है तो ये बोलता है कि आप जिस चीज़ के लिए डेस्टाइन्ड है
जो चीज़ आप यहाँ पे करने आए अर्थ पे वो अब करेंगे, तो हर चीज़ स्मूथली होगी। पास्ट में नहीं हुई तो अब होगी स्मूथली सब कुछ। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, तो एक न्यू शुरुआत हो रही है जहाँ पे हो सकता है कोई रिश्ता है आपके लिए, आप किसी से जाके मिलें, या फिर आप डेटिंग स्टार्ट करें, या फिर कोई प्रपोजल है, जो भी कुछ हो रहा है लव लाइफ में आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने शरीर को लेके, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके कि आपकी ये खूबियाँ हैं, उनको भी लेके अगर आप इनसिक्योर हैं, या आप अपने आप को कम समझते हैं, या अपने आप को हमेशा सोचते हैं कि ये मैं सक्सेसफुली कर पाऊंगी कि नहीं, डाउटफुल रहते हैं, तो अब आपको बोला जा रहा है वो सब आप हटा दीजिए अपनी लाइफ से। अगर आपको दो चीज़ें सोच सकते हैं आप, एक तो एकदम पॉजिटिव चीज़ें हैं या फिर एक नेगेटिव चीज़ें हैं, बीच का रास्ता है ही नहीं। तो नेगेटिविटी को एलिमिनेट कीजिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और देखिए आपके साथ कितना अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो डेफिनेटली सक्सेस में आते हुए देख रही हूँ लव लाइफ में, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको लगेगा। ओके, नाउ वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ नहीं, फॉर द ईयर 2023। तो 2023 ईयर में लव लाइफ कैसी होने वाली है, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। लेट्स सी, एक बार और शफल। यस, वो ट्रांसफॉर्म, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। तो यहाँ पे जो कार्ड आ गया था टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए हो रही है, स्पेशली पास्ट की हीलिंग हो रही है। जो भी आपका हार्ट स्पेस है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है। व्हाट अ कंफर्मेशन, राइट। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके लिए रोम आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल पे जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्यूलर लेवल पे आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं और आप टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। और यहाँ पे एक जो लेडी बनी है वो एंटरप्रेन्योर है, वो लीडर है, वो क्वीन है, वो एक बहुत ही हाई अथॉरिटी फिगर है। इसके लिए कॉन्फिडेंस लगता है, इसके लिए गट्स लगते हैं, और इसके लिए कमाल का डिसीजन मेकिंग चाहिए। तो अगर आप ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑलरेडी ऐसे हैं और आप और यूनिवर्स आपको पॉलिश कर रहा है, तो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे उसने आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है और अब आगे है समय स्पॉटलाइट में आने का। तो हो सकता है कि आप ये देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हाई अथॉरिटी फिगर है और ये स्पॉटलाइट में, ये दोनों कार्ड्स स्पॉटलाइट को बताते हैं। या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एक न्यू लाइफ में जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू रोल स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एक नया रिश्ता आ रहा है आपके लिए। जो भी सिचुएशन है, कुछ बहुत ही न्यू हो रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस लगेगा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, उसमें बहुत सारा आत्मविश्वास लगेगा। तो ये आपके अंदर कूट के यूनिवर्स भरने की कोशिश करेंगे और डीप हीलिंग आ रही है आपके लिए। और देखिए ये सॉलिड, ओ वाओ, डिड यू नोटिस यहाँ पे जो ये गोल्ड थ्रोन पे बैठी है, मतलब शी इज सो रिच, और यहाँ पे लायंस बने हुए हैं। एंड व्हाट डू वी हैव हियर, लायन, द लियो। वाओ, तो स्पॉटलाइट, कॉन्फिडेंस एंड करेज का समय आ गया है। आई थिंक आप ऐसे पोजीशन पे आने वाले हैं, या फिर आपके लिए ऐसा लक आने वाला है कि सब दुनिया आपको जो है मुड़ के देखेगी कि वाओ, इनको ये मिला है ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से। तो दिस इज सच अ ब्राइट मैसेज दैट आई हैव गॉट फॉर यू। वाओ। एंड मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि इनके हाथों में एक तरीके से एल्केमी है। यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस का सिंबल है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इतने पावरफुल आप होने वाले हैं, इतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस की, आप इतना कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस दिखेगा लोगों को। इतना ब्राइट शाइन करेंगे आप कि लोग, जब आप किसी रूम में एंटर करेंगे तो लोग आपको हमेशा, डेफिनेटली पीपल विल नोटिस यू। आपको ऐसा कोई भी नहीं जो नोटिस ना करे, इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं आप। तो यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट एंड एंटरप्रेन्योर टाइप वाइब्स हैं। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एम्पावरमेंट का कार्ड है ये। और ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपको अगर पावरफुल फील करना है, जो कि आप ऑलरेडी हैं, तो आप गॉड गिवन पावर पे कॉन्सेंट्रेट करें, तब आपको लगेगा नहीं कि आप कम हैं या फिर आप पावरलेस हैं। ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और आपके आसपास के लोग भी आपको कहेंगे कि ये वही पर्सन है, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो ऐसा एक वाइब है। एंड यहाँ पे एक बिल्ली भी है। यस, तो आपका इंट्यूशन एकदम स्ट्रांग होने वाला है, बहुत साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रांग रहेंगी। जो मुझे यहाँ पे एल्केमी का जो मैसेज आया कि आप इंट्यूशन को कंसल्ट कर करके आगे बढ़ें
और जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने थॉट्स पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप सीरियसली आप एक मैजिकल पर्सन बन रहे हैं जिसके पास एक वॉन्ड है, कुछ कुछ बोला और मैजिक करा और वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो ऐसी वाइब्स हैं। ये वाले कार्ड्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज कार्ड्स, मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक, और जानते हैं कि ओ ब्यूटिफुल वे, राइट, किस तरीके से एक ही कार्ड आया है। वाओ, फेस योर फियर्स। यस, ये एम्पावरमेंट का कार्ड है। रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो यहाँ पे एक लेडी है जो घोड़े पे चल रही है, इनफैक्ट घोड़े के ऊपर सवार है, और उसने अपनी आंखों के ऊपर जो है एक तरीके से उसको दिख नहीं रहा है। उसको इतना ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि ये घोड़ा, इस घोड़े पे ट्रस्ट है, ये घोड़ा जो है यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो उसके ऊपर राइड कर रही है आंखें बंद करके। उसको पता है कि वो उसको सही जगह पे लेके जाएगा जो कि उसकी डेस्टिनी है। वाओ। तो अगर आपका आप ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पे टोटली सब कुछ चेंज हो गया है, एक बिल्कुल नई शुरुआत आपको करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप घबराइए मत। जो भी आपके डर हैं उनको फेस कीजिए, क्योंकि आपके लिए एम्पावरमेंट आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं अंदर पता है कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो प्लीज़ गो अहेड विद दिस। ग्रीन सिग्नल है। और इतने अनसर्टेन टाइम में जहाँ पे आपको यही नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लेडी ने अपने हाथों में रोज पकड़ा हुआ है, यानी कि एक जेंटलनेस है, एक लव की फीलिंग है, एक ट्रस्ट है। तो यहाँ पे बहुत ही आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स आपसे करवा ही लेगी वो काम। क्या काम है? अपने फियर्स को रिलीज करना है। तो ये आपके लिए अब आप 2023 में देखेंगे, और आपके पास चॉइसेस रहेंगी। मेक द बेस्ट चॉइस। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे कि ये भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं, चलो कल कर लेंगे या फिर रहन देते हैं। तो बहुत चॉइसेस रहेंगे आपके पास, लेकिन आपको बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे अगेन इस लेडी के सर पे बहुत बड़ा ताज है, और यहाँ पे वो ताज किस चीज़ का बना है? पैलेसेस का ताज है वो। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, और यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एंड पिंक एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत सारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग लायन। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बहुत ही सुंदर कार्ड है। और इस लेडी ने गेस व्हाट, अपने हाथ में यूनिकॉर्न पकड़ा हुआ है, जो कि मैजिकल बीइंग होता है, एक तरीके से घोड़ा ही होता है वो। सो वाओ, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, और आपके यू विल हैव द पावर राइट इन योर हैंड्स। आपकी ऐसा होएगा ही नहीं कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास साधन नहीं है। सब कुछ होगा आपके पास अवेलेबल। इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे है। कोई मटेरियल चीज़ चाहिए, वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। कुछ भी चाहिए, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ होता है। तो आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास सारे साधन रहेंगे। ओके, तो आप उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए विद कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स से आपका अप्रोच कैसा रहेगा व्हेन इट कम्स टू लव। ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही हाई अथॉरिटी फिगर वाले पर्सन से शादी कर रहे हैं, या फिर ऐसा रिश्ता आ रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि एम आई गुड इनफ फॉर दिस सिचुएशन, तो या फिर फॉर दिस पोजीशन, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। आप हैंडल करने लायक हैं, तभी भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, उतना ही विश्वास रखें जितना विश्वास आपके एंजल्स को आपके ऊपर है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है व्हेन इट कम्स टू लव फॉर द ईयर 2023। ये पाइल 1 के लिए भी आया था। तो अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान मुझे बहुत पावरलेस फील कराता है और मुझे बहुत डर है कि क्या मेरी लाइफ में कभी लव आ पाएगा, तो आपको इस इंसान से अब सोचना पड़ेगा। यू हैव टू मेक द बेस्ट चॉइस कि ये इंसान ठीक है कि नहीं आपके लिए। यहाँ पे आया था ना, मेक द बेस्ट चॉइस। सो वही। एंड देन वुमन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, आई मीन ये वाला कार्ड देखिए और ये वाला कार्ड देखिए, कितना पिंक कलर है यहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट लव। तो यहाँ पे आप हैं दोनों जगह। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी हो रही है कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड इंसान बन रहे हैं, और बिल्कुल सही चीज़ को चूज़ कर रहे हो। इतना बड़ा दिल है यहाँ पे। तो आप अपने दिल को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैरी इट ऑन योर स्लीव्स, यानी कि जो अच्छा लगता है आप वो करेंगे। यू विल चूज सेल्फ लव। तो आपका जो लव को देखने का नज़रिया है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और आप में से काफ़ी लोग
हो सकता है कि किसी लेडी से मिले जो आपको अपने लव कनेक्शन से मिलवाए, अपने लव पार्टनर से मिलवाए, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ मोस्टली मुझे क्या लग रहा है कि आप इतने फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो रहे हैं, इतने एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा ही नहीं कि यू नीड समवन, बट डेफिनेटली आप उस एनर्जी में आएंगे तो यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन। तो आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे ख्यालात आपके हो रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। वाओ, अमेजिंग, वेल डन। वाओ, लेट्स सी मोर गाइडेंस अबाउट लव। ओके, more guidance for pile 2 about love for the year 2023. मुझे हाई प्रीस्टेस वाइब्स आ रहे थे ऑलरेडी, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आ गया। इंट्यूशन, जो मुझे यहाँ पे बिल्ली भी दिखी थी, इंट्यूशन आपका ऑन पॉइंट है। यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन ब्लाइंडली। तो इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि ये चॉइस मेरे लिए ठीक नहीं है तो डोंट गो अहेड विद इट। अगर आपको लग रहा है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन अभी इस वक्त दिख रही है, लेकिन मुझे दिल में अंदर पता है, मेरा मन कह रहा है कि ये चीज़ इंप्रूव होगी और ये चीज़ मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए, देन सेलेक्ट इट। स्टार कार्ड इन रिवर्स और द वर्ल्ड इन रिवर्स, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि 2023 में आपको डिलेज देखने को मिलेंगी व्हेन इट कम्स टू लव। मगर ये डिलेज, और यहाँ पे मून का कार्ड भी आ गया है। तो मून का कार्ड होता है अनसर्टेनिटी का, यानी कि अभी मिस्ट्री है, आपको सब कुछ नहीं बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ फियर्स को फेस करना है। अगर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा तो आप वो उस जर्नी से, उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजर पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे आप अपने फियर्स को ऐसे हेड ऑन फेस कर रहे हैं। हेड ऑन फेस करने के बाद आपको लग रहा है कि यार ये इतना तो डरावना है नहीं, चलो उसको रिलीज कर दो। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन है, मिस्टीरियस हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और मून का कार्ड बताता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरा साथ दे रहा है। सो ड्रीम्स में जो आपको गाइडेंस मिल रही है, और आपको पता भी है शायद कि आपके लिए डिलेज हैं। ऐसा नहीं है कि 2023 में मैं आपको बोलूँगी आपकी शादी हो जाएगी तुरंत, और ऐसा कुछ है, हो भी सकती है, यू नेवर नो। बट क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप देखा है और यहाँ पे ऐसी चालाकी वाली एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो अपनी सेल्फ वर्थ को लेके जो थॉट्स होते हैं कि हम कभी कभार कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे थॉट्स को जहाँ पे आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं, आप ऐसे थॉट्स को रिलीज कर रहे हैं और आप बहुत ही एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि वाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ, मैं करूँगी या मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है। एंड कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए एक चीज़ सोच के रखा है, एक बहुत अच्छा जर्नी यूनिवर्स ने सोचा है आपके लिए। हो सकता है आप बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हो, बहुत ही लोनली फील कर रहे हो, एकदम आपने आस छोड़ दी हो व्हेन इट कम्स टू लव, बट आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ हैव फेथ, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस और लगेगा या बहुत पेशेंस लगेगा, बट आपके लिए होगा। यहाँ पे भी देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अभी तो गिव अप करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। प्लीज़ लव में बिलीव कीजिए, यूनिवर्स आपको दिखाएगा कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। आपको बस चलते रहना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड यहाँ पे आप एग्जॉस्टेड हैं, शायद आपको लग रहा है कि चलो यार छोड़ो, अभी कुछ हटाओ, कुछ नहीं रखा लव में, लेकिन रखा है। आप प्लीज हैव फेथ। एक कार्ड और देखते हैं। वो व्हाट इज दिस, सरप्राइज, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। आई मीन यू नो, पेज ऑफ कप्स में यही बात है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइक करता है, उसने शायद आपको बताया भी नहीं अभी तक। तो मिस्ट्री है, अगेन सीक्रेट एडमायरर, ये सब मिस्ट्री है, वो अपने आप रिवील होगा 2023 में। अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है तो आप उसको जाके बता सकते हैं, जस्ट गो अहेड एंड उसको बताइए कि आई लाइक यू और एल्स आई लव यू। व्हाट इज दिस अबाउट, पेज ऑफ कप्स के लिए कोई कार्ड बताइए। तो बहुत समय से आप अकेले बैठे थे, आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत समय से आप अलग थलग दुनिया से थे। तो आपको अब बोला जा रहा है कि आप जाइए बाहर, मिलिए लोगों से, देखिए किस टाइप का इंसान आपको अच्छा लगता है, क्या रेड फ्लैग्स दिखते हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स दिखते हैं, कैसा इंसान आपके लिए सही है, कैसा इंसान आपके लिए गलत है। सब कुछ आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए कि कैसा लगता है आपको लोगों से मिलकर। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि इसी तरह हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिलें और वहाँ पे आपका कोई लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है 2023 में। आपको एक बात बताऊँ, मुझे अभी क्लाउड्स दिख रहे हैं और मुझे वहाँ पे गणपति बप्पा की एक इमेज दिखी। तो डेफिनेटली गुड लक आपके साथ है, गुड लक हम सबके साथ है, आपके साथ गुड फॉर्च्यून है। और आप विश्वास रखिए, डेफिनेटली ऐसा कुछ इमेज मुझे दिखा है तो डेफिनेटली बहुत ऑस्पिशियस इमेज है, वो बहुत ऑस्पिशियस भगवान है। तो
गुड लक के भगवान होते हैं, उनसे प्रे कीजिए एंड डेफिनेटली गणपति बप्पा विल गिव यू योर ट्रू लव इन दिस लाइफ टाइम। थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग पाइल 2। अमेजिंग रीडिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने कार्ड नंबर 3 पाइल नंबर 3 चूज किया है तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉलरेंस। यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी अब तक टॉलरेट किया है, जितना भी पेशेंस दिखाया है, अब वो रिवॉर्ड होने वाला है 2023 में। तो यहाँ पे अब आपके अंदर इतनी समझदारी आ गई है कि आप समझ सकते हैं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, मगर वो उनका नज़रिया है लाइफ को देखने का। तो आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं और आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी, जजमेंटल एनर्जी भी यूनिवर्स की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, जिस वजह से आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जो नॉन जजमेंटल हैं, विच इज़ अमेजिंग। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि आप सेंस कर सकते हैं कि सबके अंदर कुछ ना कुछ प्यार होता है, चाहे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जनरली एक होता है ना कि अपने अंदर से एक वार्निंग आती है कि नहीं नहीं इसको टच मत करो, ये गर्म हो सकता है। तो वहाँ पे कोई इंसान मना कर सकता है कि मत टच करो, लेकिन दूसरे इंसान को ऐसा लग सकता है कि ये हर चीज़ में मना कर रहे हैं। तो एक वैसा एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ रहा है और बहुत ज़्यादा टॉलरेंस आपने जो भी दिखाई है वो रिवॉर्ड हो रही है, विच इज़ ग्रेट एनर्जी। बहुत समझदारी वाली एनर्जी है, समझदार एनर्जी है। सो लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स कि किस फेज में आप एंटर कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव। विच फेज आर यू एंटरिंग? किस फेज में आप एंटर कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव? तो आपने बहुत लोगों को टॉलरेट किया भी है और बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है कि जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि इतना ज़्यादा झेल लिया है लाइफ में कि कटु शब्द बोलने में सबसे आगे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे फुल मून इन लियो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ईगो बेस्ड या फिर आप मतलब चूज लव। आप ईगो बेस्ड चीज़ें आप ना अपनाएं, प्राइड बेस्ड डिसीजंस ना लें। बेसिकली ईगो और प्राइड को बीच में ना आने दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको हेल्प करे या कोई आपको अप्रोच करे तो आपको लगे कि मैं क्यों अप्रोच करूं या फिर मैं क्यों भाव दूं। तो इस टाइप से आप मत सोचिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कम्युनिकेशन इज की। तो जैसा आप फील करते हैं वैसा आप बोलिए, आप पोलाइटली बात कीजिए, बोलिए, और प्राइड एंड ईगो को बीच में मत लेके आइए। न्यू मून इन जेमिनी, तो यहाँ पे बहुत फ्लर्टिंग है, बहुत कम्युनिकेशन, टेक्सटिंग, कॉलिंग है। तो अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हैं तो माइंड गेम्स मत खेलिए, एनकरेज भी मत कीजिए माइंड गेम्स, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए। और कम्युनिकेशन इज की। डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरा इंसान गैस कर लेगा कि आपको कैसा फील हो रहा है या फिर आपको क्या चाहिए। अगर आपको फ्लावर्स चाहिए बोलो मुझे फ्लावर्स चाहिए। अगर आपको बात नहीं करनी है उस समय के लिए तो बोलो मुझे स्पेस चाहिए। तो स्पीक अप, ओके। जैसा आपको फील होता है वैसा आप बोलिए, दूसरा पर्सन भी अप्रिशिएट करेगा। एंड अगर वो इंसान समझदार है, समझदार इनफ है, तो वो समझेगा आपकी बात, ओके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द वर्क यू लाइट ओरेकल कार्ड्स कि आप के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है व्हेन इट कम्स टू लव फॉर द ईयर 2023। वाओ, बहुत अच्छा शफल हो रहा है आपके लिए। स्मूथ एनर्जी, स्मूथ। ओह, इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। तो यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है जैसे कि हार्ट के अंदर बहुत गहराई है और उन गहराइयों में आपको जाना है। तो आपको उन गहराइयों तक जाना है जो बचपन तक का सफ़र है, वहाँ तक आपको जाना है और देखना है कि आप कितने चुलबुले, कितने काइंड हार्टेड, कितने मजाकिया इंसान हैं। तो जब आप अपने इनर टेम्पल पे, जो कि आपका दिल है, एक मंदिर, राइट। सो दिल एक मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर जाइए और उस मंदिर को एक्सप्लोर कीजिए, कितनी गुडनेस है वहाँ पे। और वहाँ पे आपका जब हार्ट चक्रा ओपन होगा तो हो सकता है आपको बहुत कुछ रिलीज़ करने का भी मौका मिले। थोड़ा सा इमोशनल वक्त हो सकता है, बट ये करना आपके लिए, रिप्रेस्ड इमोशंस रिलीज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अवेकनिंग आ रही है एक तरीके की। तो अगर हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी, जैसा भी आप बोलना चाहें, तो इन जर्नीज़ में क्या होता है कि एक पर्सन अवेकन होता है, स्पेशली जो फेमिनिन होती है वो सबसे पहले अवेकन होती है। एनर्जेटिक अपग्रेड हो रहा है आपके लिए, एक न्यू तरीका आ रहा है जीने का लाइफ को। तो आप न्यू तरीके को अपनाइए और जो पहले की एनर्जी थी लड़ाई झगड़े की, ईगो बेस्ड, माइंड गेम्स और इन सब की, उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो ऐसा करते हैं और फिर हमारी भी आदत पड़ जाती है। और
फॉर्चुनेटली अगर हम अच्छे लोगों से मिले तो हम अगर सेम एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो हम उनके साथ सेम बर्ताव करेंगे जो दूसरे इंसान, पहले वाले इंसान ने हमारे साथ किया, विच इज़ सो अनफेयर, तो वो मत कीजिए। न्यू वे ऑफ बीइंग एन इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेट हो रहे हैं न्यू पाथवे पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस पाथ पे चल रहे थे और सडनली आपको बोला जा रहा है उस पाथ पे जाना है, लेकिन ये दोनों पाथ्स ऐसे इंटीग्रेट होके जा रहे हैं तो आपको उस पाथ पे लेके जाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप जाइए, और अगर आप अपने हार्ट पोर्टल में ट्यून इन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर यू। कौन सा पाथ चूज़ करना है ये आपको डेफिनेटली पता रहेगा। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा, आपका हार्ट चक्रा खुल पाएगा, ओपन हो पाएगा, तो आप रिप्रेस्ड इमोशंस रिलीज कर पाएंगे और न्यू एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, लव एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक कैसा समय आने वाला है आपके लिए, व्हाट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू व्हेन इट कम्स टू लव इन द ईयर 2023। मुझे पता था ये कार्ड ऐसे होके गिर जाएगा। ऑलराइट, यूनिकॉर्न, ब्यूटीफुल, बहुत ही मैजिकल समय आ गया आपके लिए 2023 में। इनवाइट सेरेंडिपिटी, ओके। मुझे टॉरस एंड लियो वाइब्स अगेन आ रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। इसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है। लियो का कार्ड यहाँ पे भी आया हुआ है, तो ये कहता है कि कभी कभार चीज़ें बाई चांस हो जाती हैं, इत्तेफाक से हो जाती हैं, कि आपने सोचा चलो आज ग्रोसरीज लेने चलते हैं, आप मार्केट गए और वहीं पे आपको एक बहुत ही अनोखा पर्सन मिल गया और आपने बिल्कुल इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ग्रोसरी स्टोर में आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा, बट ऐसा पर्सन जो है वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है। सिमिलरली आप अपने पैजामाज में चले गए कहीं पे अपने डॉग को घुमाने और वहीं पे आपको कोई मिल गया, या फिर आप बहुत सज धज के गए थे कहीं पे और किसी पार्टी में और वो कैंसिल हो गई या वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आया, और फिर आप किसी और जगह पे गए अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे कोई आपको पसंद आ गया। वो कैन यू सी, दोनों जगह यूनिकॉर्न के हॉर्न्स हैं। बहुत ही मैजिकल समय आ गया आपके लिए, आप जो सोचेंगे मैनिफेस्ट जल्दी हो जाएगा। ये पाइल 2 में भी आया था ये मैसेज। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो जो हार्ट पोर्टल है, पोर्टल ऑफ योर हार्ट, उसके अंदर जब आप ट्यून इन करेंगे तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। वही मैंने आपको बताया था। ओ वाह, यहाँ पे अचानक से मुझे शिवलिंग की इमेज दिखी, एक्चुअली वो एक पोर्टल है। सो आई थिंक शिव जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप विश्वास रखते हैं पूजा पाठ में, या फिर अगर आप हिंदू गॉड्स में मानते हैं। अदरवाइज नो इश्यूज़। जो शिव भगवान है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सोमवार का व्रत भी रखती हैं लेडीज़। मैं व्रत रखने को सपोर्ट नहीं करती हूँ वैसे तो, क्योंकि बस कुछ रीज़न है कि मुझे लगता है कि व्रत रखना हर चीज़ के लिए वो ठीक नहीं है। मंडे को व्रत, ट्यूसडे को व्रत, थर्सडे को व्रत, दैट इज़ माय ओपिनियन। तो व्रत के बिना भी चल सकता है। अगर आप अपनी एनर्जी को क्लीन करें और आप अच्छे से मैनिफेस्ट करें तो कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। उसके लिए अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन ना होते हो, रेजोनेट ना करते हो, बट दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे घर में बहुत पूजा पाठ होता है और काफ़ी लेडीज़ हैं जो व्रत रखती हैं। मैंने एक बार व्रत रखा था बचपन में और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बट मैंने 2-3 व्रत रखे हैं लाइफ में एंड वो सक्सेसफुल रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एनीवे, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ आया है इंट्यूशन, तो आपको अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। इतना मैजिकल समय आ गया और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बर्ड है जो आपके कान में कुछ बोल रही है। तो ऐसा लगता है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके कान में लिटरली जो सोल्यूशन है, जो चॉइस आपको करनी है, जो आंसर्स हैं वो आपको विस्पर कर रहे हैं आपको। अगर आप अपने आप को शांत कर लेंगे, अपने हार्ट पोर्टल में ट्यून इन करेंगे तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, आंसर्स पता चल जाएंगे। तो शांत करने की ज़रूरत है अपने आप को, एंड रे ऑफ होप डेफिनेटली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर्स आपको मिलेंगे। जो भी आंसर्स आप सीख कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं गॉड को, एंजल्स को, उनके आंसर्स अब आपको मिलेंगे। वो यस, वाओ, 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन इन रिवर्स। तो यहाँ पे इंट्यूशन का ही ये थर्ड आई चक्रा की बात हो रही है। तो वाओ, ब्रो चक्रा जो होता है जहाँ पे आपका इंट्यूशन बढ़ता है, जहाँ पे हम इसका जो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना इंट्यूशन, अगर आपको अपनी थर्ड आई ओपन करनी है तो ओम आप बहुत ज़्यादा दोहरा सकते हैं। शांति से बैठें और जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, ये मेडिटेट कर रही है लेडीज़, तो ऐसे बैठे और बोलें ओम, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वाओ, आई थिंक मुझे एक ओम पे वीडियो बनाना चाहिए जो कि मेडिटेशन वीडियो है।
तो ये कहता है कार्ड कि आपका इंट्यूशन इस वक्त ब्लॉक्ड है, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको इसको खोलना है, वो पोर्टल जहाँ से आपको आंसर्स मिल सकते हैं। व्हाई नॉट ओपन इट, ओपन कीजिए उस चीज़ को, और इस चीज़ के लिए अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मुझे दिख रहा है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप डेफिनेटली हैं। इत्तेफाक से चीज़ें होंगी, बाय चांस, लक बाय चांस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी विद द ईयर 2023, तो आप अवेकन होंगे और आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल मेल से बहुत स्टेप्स आगे है, तो मेल आपका यहाँ पे जो है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो स्लो रहेगी, जो पर्सन है वो एक्शन नहीं लेगा ज़्यादा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे व्हेन इट कम्स टू लव। एंड यहाँ पे आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, तो ये जर्नी है, मुझे पता है क्यों ब्लॉक्ड है, बिकॉज जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको अवेकनिंग से गुजरना होता है, उनको बहुत स्पिरिचुअली ग्रो होना होता है, तो इंट्यूशन इनिशियली ब्लॉक्ड होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, और वही चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो आपको ये सब ओपन करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस। बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आप सोच रहे हैं, यहाँ पे जस्टिस इन रिवर्स आ गया है। जस्टिस इन रिवर्स बताता है कुछ इम्बैलेंस्ड है आपके अंदर, कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आपको इसीलिए इतना मेडिटेशन, हार्ट चक्रा, ब्रो चक्रा बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को आंसर्स नहीं पता हैं, जबकि बताए जा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं आंसर्स, और कुछ भी सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी है। वाओ, लुक एट दिस लवर्स, वाओ, आई एम सो हैप्पी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत कंफ्यूज थे, आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आप एक पर्सन के साथ डेफिनेटली, एक इतने लोगों में से एक पर्सन को चूज़ करेंगे, और जो भी विशफुल थिंकिंग है वो आपकी हटेगी, और चीज़ें जो हैं हवा में नहीं रहेंगी, अब ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगी। एंड डेफिनेटली बाय चांस एक यूनियन है आपके लिए। तो अगर आप सिंगल हैं तो 2023 में डेफिनेटली आप अपने लवर से मिल रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल रहे हैं। ये कनेक्शन डिवाइन ने आपके लाइफ में लाया है। सो ये बाय चांस होगा, जहाँ पे आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते होंगे, जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा कि वहाँ इंसान मिलेगा, वहाँ आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा। ब्यूटिफुल, इजंट इट? ओहो, क्या बात है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। यहाँ पे एम्परर आ गया है, एम्प्रेस, ओ वाओ, एम्परर एंड देन एस ऑफ कप्स। ये तो भाई न्यू लव के बारे में इतने सारे मैसेजेस आ गए। ये न्यू लव के बारे में बात करता है, और ये बात करता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो दिस जर्नी इज़ टफ जर्नी, बट ये बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी होती है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एम्परर, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो एरीज हो सकता है, या फिर एक बहुत ही अच्छे हाई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, बिजनेस ओनर हो सकता है, बॉस, कोच हो सकता है। तो दिस पर्सन ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही हाई पोजीशन पे हैं, करियर वाइज अमेजिंग कर रहे हैं, मगर जब लव और एक्सप्रेस करने वाली बात आती है अपनी फीलिंग्स को, तो ये इंसान उस चीज़ में पीछे है। ये अपनी बातों को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, सही शब्द चूज नहीं कर पाते हैं, और बहुत ही मतलब व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग लव, तो इनको 0 नंबर दे सकते हैं आप, इतने हैं। तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, बहुत टॉलरेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, इसलिए टॉलरेंस का कार्ड आया है। एंड डेफिनेटली एक न्यू लव अपॉर्चुनिटी है, जो खुदा की तरफ से आपके लिए एक विशेष फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आ गई है। और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही न्यू फेज आ रहा है, और बहुत ही डीपर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट आपको मिलने वाला है फ्रॉम द एम्परर। वाओ, आई थिंक दैट्स इट। या सो कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कन्फ्यूजन लेकिन दूर होगा आपका। ओके, कुछ स्टक एनर्जी थी वो भी अब दूर होगी, प्रोग्रेस आप देख रहे हैं। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, एंड जो चाहिए आपको मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप अब अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी है। येस, फेमिनिन जो है यहाँ पे वो अपने करियर पे फोकस कर रही है, और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो कि इंटरनल अवेकनिंग है, एंड इसलिए नेगेटिव सोच रहे हैं। लव को देखने का नज़रिया बहुत नेगेटिव हो गया है, बट जैसे ही आप अपने हार्ट पोर्टल पे और अपने मेडिटेशन करेंगे, तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं रिकन्सिलिएशन देखती हूँ, सबके लिए ये क्यों आ रहा है रिकन्सिलिएशन, बट यहाँ पे देरी है, बट ये डिफरेंट है जर्नी, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो ये डेफिनेटली क्योंकि मैं DMDF रीडिंग्स करती हूँ, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन रीडिंग्स करती हूँ मैं, लव रीडिंग्स, तो मुझे पता है क्या चल रहा है। तो एक्जैक्टली वही गाइडेंस यहाँ पे भी आ गई है कि फेमिनिन अपने वर्क एंड फाइनेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और जो मेल है, जो मैस्कुलिन है, वो अब रिकन्सिलिएशन चाहता है। एंड डेफिनेटली देयर वाज अ ब्रेकअप, मगर अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और यहाँ पे प्रोग्रेस आ रही है, बट प्रोग्रेस भी स्लो है। तो यहाँ पे
ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा, हो सकता है 2023 में शायद वो स्टेप ले, या शायद वो सोच ले, शायद वो डिसाइड कर ले, क्योंकि मेल यहाँ पे कंफ्यूज है अभी भी। सो गिव इट टाइम, पेशेंस की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है। एंड यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड है यहाँ पे। ओ गॉड, कोई एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है अपने दिल को यहाँ पे, कोई दोनों में से कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आई कैन गेट इट, इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी, बट पेशेंस रखिए। ट्विन फ्लेम आपका वापस आके बोलेगा कि यू नो मुझे माफ़ कर दो, एंड हम साथ में दोबारा आते हैं। अब आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो आपके ऊपर चॉइस है। सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और जो भी डिसीजन है उसके साथ आगे बढ़ें। तो मेरी तरफ से इतना ही था पाइल 3। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।